ठाव में टेक लिए बेखट के चली आती हैं और फिर एक फूल सी खिल उठती हैं स्मृतियां। स्वाद में बचाए रखी है स्मृति प्रेम की, जिसे लेमन जूस खत्म होने पर स्वाद रहता है गालों से लिपटा। संतप्त और परितप्त होती हैं नमकीन स्मृतियां। वर्तमान की गीली मिट्टी पर दिखी कुछ सूखी पपड़ियों सी। स्वप्न जीवियों के रंगीन गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, बस रह जाते हैं स्मृतियों के उलझे धागे हाथ में। ये कविता यतीश कुमार जी की है और आईना साज नाम की किताब को पढ़ने के बाद ये उपजी है। और आप जानते ही हैं कि आईना साज किताब को लिखा है अनामिका जी ने। अनामिका जी बहुत बड़ी लेखिका हैं और किताबें उनकी चर्चित रही हैं। तो फिर अगली कविता मैं लेता हूं कि शायरों के भीतर बहुत कुछ रिवाइंड होता रहता है। वो चलते आगे हैं और सोचते पीछे हैं। कॉफी बीन की तरह जुड़े रहना, टूट कर भरभरा कर और फिर सरापा हो जाना, चांद्र का 15वां रोज हो जैसे। दर्द धीरे धीरे मांझे तो आदमी बर्तन की तरह चमकता है, अगर झटके से रगड़ा जाए तो मटके की तरह टूटता है। राख में जिस्म भस्म होता है, सवाल नहीं, और सवाल कतरा कतरा बिखरता है, चटके मर्तबान से गिरते कंचों की तरह। फिर से सुनोगे? शायरों के भीतर बहुत कुछ रिवाइंड होता रहता है। वो चलते आगे हैं और सोचते पीछे हैं। कॉफी बीन की तरह जुड़े रहना, टूट कर भरभरा कर और फिर सरापा हो जाना, चांद का 15वां रोज हो जैसे। दर्द धीरे धीरे मांझे तो आदमी बर्तन की तरह चमकता है, और झटके से रगड़ा जाए तो मटके की तरह टूट जाता है। राख में जिस्म भस्म होता है, सवाल नहीं, और सवाल कतरा कतरा बिखरता है, चटके मर्तबान से गिरते कंचों की तरह। वाह यतीश कुमार जी, कमाल कर दिया आपने। आईना साज अनामिका की किताब, उससे निकली हुई कविताएं। धड़कन के धड़कने का आयाम बदलता है। धड़कन के धड़कने का आयाम बदलता है। अपनी बात छुपाने के लिए मैं तेज तेज बोलता हूं। उसकी पाती कलेजे से लग मेरा सारा नमक पीती है। मैं जलता हूं, वो मुझसे पहले पिघलती है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता हूं कि चिड़ियों के अंडों सा कवि कविता को या कविता कवि को सेती है। मेरे ख्याल परेशानी में यूं बैठ जाते हैं जैसे भिश्ती की फुहारों से गर्द बैठ जाती है। आसमान को ताक रहा था या नींद में दोहरा था कि एक तारा टूटा और मेरी आंखों में चमक उठा। अब उस तारे की खाक अपने जेहन में लिए फिरता हूं। अकेलेपन की शराब पीता हूं। कभी कभी पाने की बेइंतहा खुशी और खोने का बेपनाह डर एक साथ होता है। सुबह की किरण कब दोपहर की धूप बन जाती है पता नहीं चलता। क्या बात है। अगली कविता कि वक्त का नथुना जब फड़फड़ाता है तो कयामत भी पनाह मांगती है, और रीढ़ के निचले हिस्से में कुंडली मारे बैठा वक्त कुंडलनी में बदल जाता है। प्रेम और आध्यात्म के बीच एक सड़क है, वहां सूफी चलते हैं। थोड़ा गिरते हैं तो प्रेम में लिपट जाते हैं, थोड़ा उठते हैं तो ईश्वर से। कि वक्त का नथुना जब फड़फड़ाता है तो कयामत भी पनाह मांगती है, और रीढ़ के निचले हिस्से में कुंडली मारे बैठा वक्त कुंडलनी में बदल जाता है। प्रेम और आध्यात्म के बीच एक सड़क है, वहां सूफी चलते हैं। थोड़ा गिरते हैं तो प्रेम से लिपट जाते हैं, और थोड़ा उठते हैं तो ईश्वर से। हर रूह की अपनी तस्वीर, अपना अलग आईना, पर जो सबका आईना बन जाए वो बस खुदा है। एक आसरा है जो समय की धार पर खड़ा है। एक मोहब्बत है जो झूठी शान से लड़ रही है। उन्मेष और निमेष के बीच अना एक झपकी है, जो ये मिट जाए तो तीसरी आंख खुल जाती है। आनंद आ गया। आईना साज अनामिका की किताब और यतीश कुमार जी की कविताएं। हाँ, क्या पढ़ूं मैं। एक आखिरी कविता, चलिए जो आखिरी है, 13वीं कविता आखिरी। इतिहास मिथक के गले लग रहा है, अलम और खुशी का फर्क मिट रहा है, तदर्थ के पिंजरे से निकल चुप्पी समझदार हो रही है। चुप्पी समझदार हो रही है।
इतिहास मिथक के गले लग रहा है, अलम और खुशी का फर्क मिट रहा है, तदर्थ के पिंजरे से निकल चुप्पी समझदार हो रही है, कम सुखन बहिश्त तलाशता है और मौन गौरैया जिसे फुदकते शब्द। कभी कभी दुखी मन और रुधा गला घर का गेट खोलते ही मैं करने लगता है और चित्त खुद पर मुस्कुरा उठता है। क्षमा खुद पर अन्याय का पर्याय बने, इससे पहले खुद की चेतना जरूरी है। मस्त कलंदर का चिमटा खनकता है और कहता है, औलिया मरते नहीं, उनका विशाल होता है। उफ। मस्त कलंदर का चिमटा खनकता है और कहता है, औलिया मरते नहीं, उनका विशाल होता है। इश्क भी मरता नहीं। आविर्भाव यतीश कुमार जी की का संग्रह 11 उपन्यास कृतियों को पढ़ने के बाद जो कविताएं निकली, आज मैंने आपको आईना साज अनामिका की किताब पर लिखी हुई कविताएं सुनाई। मेरे साथ रहिए, कविताओं का आनंद लीजिए, इश्क करिए।